अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ये हमारा सेकेंड छोटा वाला टॉपिक है। किस मेन टॉपिक के अंदर भाई? टॉपिक हम लोग का था मेन वाला कौन सा? वाटर साइकिल। इसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर, ये हम लोग का खत्म हो चुका है, पिछले वाले क्लास में खत्म कर चुके हैं। और अगला जो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। क्या प्लांट भी पानी को लॉस करता है क्या? मतलब क्या प्लांट के बॉडी से भी पानी लूज होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि देखो सनलाइट तो हर किसी पे पड़ रहा है ना, पानी पे भी पड़ रहा है, प्लांट पे भी पड़ रहा है, हम ह्यूमन बींग पे भी पड़ रहा है। तो जिस के ऊपर सनलाइट पड़ रहा है वहाँ से हमारा पानी एवोपरेट होने वाला है। तो प्लांट से भी होता है। चलिए कैसे होता है थोड़ा सा इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला पॉइंट इसमें है कि प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स हो चाहे ह्यूमन बींग हो चाहे एनिमल हो, हर किसी को ग्रो करने के लिए प्लांट पानी का ज़रूरत तो पड़ता ही है। उसी प्रकार से प्लांट को भी पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। क्या लिखा हुआ देखो, प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। मतलब पानी जितना, मतलब प्लांट जितना भी पानी लेता है अपने जड़ से, उसका कुछ हिस्सा वो अपने भोजन को बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है और कुछ हिस्सा पानी का अपने बॉडी में स्टोर करके रखता है इमरजेंसी के लिए, ताकि यदि कभी ज़रूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकें। तो प्लांट को जो भी पानी मिलता है, पहला काम वो प्लांट पानी से क्या करता है? अपना भोजन बनाता है, पहला काम। दूसरा काम क्या करता है? भोजन बनाने के बाद जो पानी बच गया उसको अपने बॉडी में स्टोर करके रखता है। ठीक है, आगे अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट में, लीफ में हो गया, स्टीम में हो गया, रूट में हो गया, अलग अलग पार्ट में वो पानी को स्टोर करता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो जो पानी इन्होंने अपने बॉडी में स्टोर करके रखा था, उस पानी को ये क्या करता रहता है? धीरे धीरे इन्वायरमेंट में छोड़ता रहता है। इससे क्या होता है पता है? इसके बॉडी को हमेशा ठंडापन मिलता रहता है। मतलब आप इमेजिन करो कि प्लांट के बॉडी में पानी पहले से है, उसके ऊपर सनलाइट लगातार पड़ रहा है, तो क्या उसके बॉडी के अंदर जो पानी है वो हीट नहीं हो जाएगा बॉडी के अंदर? तो प्लांट तो अपने आप मर जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो, वो क्या करता है पता है? समय समय पर धीरे धीरे अपने बॉडी से पानी को एवोपरेट करता रहता है, धीरे 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 धीरे। और जब प्लांट पानी को एवोपरेट करता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। याद रखिएगा, ठीक है। मतलब यदि कोई आपसे पूछे कि बताओ ट्रांसपिरेशन क्या है, तो आप सिंपल ये बताएंगे कि जब प्लांट के बॉडी से पानी एवोपरेट होने लग जाए, आसमान में पानी जाने लग जाए सनलाइट पड़ने की वजह से, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? ट्रांसपिरेशन बोल देंगे। ओके, सिंपल है ना। आगे, वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे प्लांट भी पानी लूज करता है, आप ये कह सकते हैं। पहला बात कैसे समझाते हैं पूरा प्रोसेस, प्लांट में किस तरीके का सिस्टम चलता है, दोबारा समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला बात ये हुआ कि प्लांट अपने बॉडी में पानी लेगा कहाँ से? जड़ से, रूट से लेगा। पहला काम जो वो करेगा, अपने पानी से खाना बनाएगा, अपना भोजन बनाएगा। उसके बाद जो पानी बच गया अपने बॉडी में वो स्टोर करके रखेगा, ठीक है। और जैसे ही सुबह होगा, सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगा, वो धीरे धीरे क्या करता रहेगा? अपना पानी लूज करता रहेगा, मतलब कि एवोपरेट करता रहेगा। इस तरीके से अपने बॉडी को ठंडा रख लेता है। और प्लांट जब प्लांट पानी को लूज करता है, एवोपरेट करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। इसी तरीके का इसमें सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। और जब पानी दोबारा प्लांट के बॉडी से ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा जड़ से ले लेगा। इस तरीके से पूरा इसका ये पूरा सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। चलिए, आखिर फाइनली हम लोग ये जानने आप पहुंच गए हैं कि बादल कैसे बनता है। क्लाउड्स का मतलब क्या हुआ? बादल। कैसे बनता है बादल? देखा जाए, देखो, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे ना कंडेंसेशन एक प्रोसेस का, मतलब कंडेंसेशन एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अभी क्या होता है थोड़ा सा आपको हम बताएंगे, लेकिन एक काम करते हैं, इसको बताने से पहले ना एक दो पॉइंट आप और पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। कंडेंसेशन का सिंपल सा मतलब होता है चीज़ों को ठंडा कर देना। समझ में आ रही है बात? ये इसका मतलब होता है, लेकिन आगे बढ़ेंगे आपको थोड़ा सा और समझ में ज़्यादा आएगा। बिल्कुल, वाटर वेपर से वाटर दोबारा कन्वर्ट हो जाना, ये हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। इसमें ठंडा होता है बस।
थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आपको ये चीज़ समझ में आएगा और अच्छी तरीके से, तो घबराना अभी बिल्कुल नहीं है। इसमें देखो सेकंड पॉइंट क्या है, एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। हम लोग अपने पृथ्वी से जितना ऊपर जाएंगे आसमान की ओर, उतना ज़्यादा हम लोगों को ठंडापन महसूस होता है। समझिएगा ध्यान से, मतलब पृथ्वी से ऊपर हम लोग जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ठंडा हम लोगों को लगता है, मतलब कि वहाँ पे एक तरीके से आपको ठंडापन महसूस होगा आसमान में जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे। When the air moves up it gets cooler and cooler। तो ऑब्वियस सी बात है, आसमान में जब ठंडापन है, आसमान हमारा कूल है, तो जो हमारा हवा या फिर वाटर वेपर जो नीचे से उड़ के आसमान में जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा वो भी। ठीक है, चलिए आगे। At sufficient height the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form teeny drops of water called droplets। तो कुछ दूर मतलब कि आसमान में कुछ हाइट पे जाने के बाद हमारा वाटर वेपर किसका रूप ले लेता है, पानी का रूप ले लेता है, क्योंकि वहाँ पे ऊपर में ठंडा बहुत ज़्यादा है। आप इसको ऐसे समझो, आसमान में जितना ऊपर आप जाएंगे, अब पूरा ऊपर नहीं, क्योंकि जितना ऊपर जैसे जैसे जाएंगे आप सन के करीब ही तो होते जा रहे हैं ना, है ना, तो बहुत ऊपर नहीं, लेकिन पृथ्वी से कुछ हाइट पे यदि आप ऊपर जाएंगे तो आपको ठंडापन महसूस होगा। और वहाँ पे इतना ठंडा है कि हमारा गर्म वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो नीचे होता क्या है, वो गर्म होता है, ऊपर जाता क्या हो जाता है, अचानक ठंडा हो जाता है। तो वो वाटर वेपर एक तरीके से ठंडा होते 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 किसका रूप ले लेता है, पानी के बूंद का। तो इसी को हम लोग कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट। समझ में आ रही है बात? तो सोचो, जो हमारा केवल यहाँ पे वेपर था, पानी का बहुत छोटा छोटा बूंद था, इतना छोटा कि हम लोग उसको देख भी नहीं पा रहे थे, जब वो ऊपर गया उसको ठंडापन मिला तो वो किसका रूप ले लिया, पानी के बूंद का रूप ले लिया। ठीक है, और जब ये पानी का बूंद बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है एक जगह पर, आसमान में वो भारी हो जाता है, और भारी कोई भी चीज़ ऊपर से उसको कहाँ आना है, नीचे ही आना है, तब जाकर वो आसमान से नीचे की ओर आता है, वो भी बूंद बूंद के रूप में। इस तरीके से हमारा बादल का सिस्टम चलता है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, इट इज दीज टीनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड। तो जब हमारा गर्म वाला वाटर वेपर आसमान में जाता है तो क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। और बहुत सारे वाटर वेपर है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही दो गो होगा, बहुत सारे वाटर वेपर है। तो जब बहुत सारे वाटर वेपर ठंडा होता है तो वो किसका रूप लेता है, पानी के बूंद का। और ये पानी का बूंद जब बहुत सारा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है आसमान में, तो हमको कैसा नजर आता है, यहाँ से काला काला बादल एक तरीके से। ठीक है, आगे। Many droplets of water come together to form large sized drops of water। और जब बहुत सारे पानी के बूंद आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तब जाकर हमारा आसमान में पानी का बहुत बड़ा एक तरीके से सिस्टम बनता है। सिस्टम का मतलब हो गया बहुत सारे पानी के बूंद एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और इतना भयंकर तरीके से वो भारी हो जाता है कि वो ऊपर में टिक नहीं पाता है, तब जाकर वो उतने ऊपर से नीचे की ओर आता है, किस रूप में, पानी के बूंद के रूप में आता है। और हम लोग उसको जनरली क्या बोल देते हैं कि बारिश हो रहा है ना, ऐसे ही हमारा बादल काम करता है। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगिन टू फॉल। तो जो पानी का बूंद बहुत भारी हो जाता है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि भैया बारिश हो रहा है। क्या बोलते हैं, बारिश हो रहा है, तो वो वही बात है। तो यदि बारिश का बूंद आपको दिखे तो ये समझ जाना कि अच्छा पक्का जो पानी गिर रहा है ना ये बहुत भारी हो गया होगा, बहुत बड़ा हो गया होगा, तभी जाके ये नीचे गिर रहा है। तो वैसे आप समझ सकते हैं। इन स्पेशल कंडीशंस इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। अच्छा, फिर आपके मन में सवाल आया होगा कि सर कई बार हम लोग देखते हैं कि बादल के रूप में, मतलब कि बारिश के रूप में पानी ना गिर के पत्थर गिरता है, ऐसा क्या हुआ बताइए, पत्थर क्यों गिरा? हाँ क्या? नहीं, वो नहीं हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि कई बार बारिश तो होता ही है, बारिश के साथ कई बार पत्थर गिरता है, तो बताइए पत्थर भगवान गिरा रहे हैं क्या? नहीं, इसका मतलब हुआ कि पानी ऊपर में इतना ठंडा हो गया, इतना ठंडा हो गया, वो किसका रूप ले लिया, बर्फ का रूप ले लिया। समझ रहे बात को? और वो बर्फ आसमान में टिक नहीं पाया तो वो नीचे गिर गया, सिंपल सी बात है। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है, जैसे बचपन में ना हम लोगों को लगता था कि यार बारिश हो रहा है तो पानी गिरना चाहिए, ये पत्थर क्यों गिर रहा है, बर्फ का टुकड़ा क्यों गिर रहा है, तो पक्का ऊपर भगवान है वही नीचे बर्फ गिरा रहा है, ऐसा हम लोगों को बचपन में लगता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, साइंस को पढ़े, तो समझ में आया कि नहीं, ऊपर में हमारा आसमान कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है, और पानी बहुत ठंडा होने से क्या हो जाता है, जम जाता है।
सिंपल आप इसको ऐसे समझो ना, फ्रिज में जब हम लोग पानी रखते हैं बहुत लंबे समय के लिए, क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। उस वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। आगे, thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms clouds and then comes back to the ground as rain, hail और snow। तो यहाँ से अब आप पूरा एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि पानी हमारा नीचे से आसमान में जाता है किस रूप में, वेपर के रूप में, फिर वहाँ पे जाके वो ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद वो दो तरीके से नीचे आता है, या तो पानी के रूप में आएगा या फिर पत्थर के रूप में आएगा, यानी कि बर्फ का टुकड़े के रूप में नीचे आएगा। इसी तरीके से हमारा ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत इसमें? अगला टॉपिक हमारा होगा बैक टू दी ओशंस। इस टॉपिक को हम लोग अपने अगले क्लास में यानी कि कल डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे कोई दिक्कत रहा हो आप लोगों को तो एक बार कमेंट करिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।